शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। इसके पहले हमने देखा 4 गति में जो आयुष्य होता है वो आयुष्य हमें जो स्थिति आयुष्य की वहाँ पे बांधी है उतना आयुष्य हमें पूर्ण ही करना होता है। यानी हमने देखा कि नरक गति में अगर हम जाते हैं तो वहाँ का जितना जघन्य आयुष्य है उतना हमें वहाँ पे बिताना ही होता है। देवगति में भी जाते हैं तो प्रथम देवगति में भी 21,000 वर्ष का आयुष्य उतना हमें वहाँ पे ठहरना ही होता है। यानी जिस गति में जो जितना ठहरना है वो तय आयुष्य कर्म करता है। और ये आयुष्य कर्म कब तय करता है? जब पूर्व में आयुष्य का बंध होता है, तभी हमारा यह आयुष्य अगले भाव में कितना होगा यह भी तभी तय होता है। अब ये तो हमने देखा कि जिस गति में जहाँ पर हम जाएंगे हमारा जितना आयुष्य होगा उतना हमें तो पूर्ण करना ही है। लेकिन कभी कभी मन में ये क्वेश्चन आता है कि जहाँ जहाँ आकस्मिक मृत्यु होती है, अपघात हो जाता है या आत्महत्या होती है, तो ये कैसे होती है? क्या उनका आयुष्य भी इतना अल्प ही हो था या उनका आकस्मिक मृत्यु का कारण क्या है? रहस्य क्यों है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कोई बिल्कुल ही बीच में अगर ऐसे निमित्त भी आते हैं तो वह पूरा ही अपना आयुष्य जितना है वो कंप्लीट करके ही उनकी मृत्यु होती है। और कोई कोई इनका आयुष्य अगर जितना है तो बीच में ही क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो ये इसका कारण आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए ये हम देखेंगे कि जो आयुष्य का बंध करते समय जिस प्रकार के बंध होते हैं उसमें भगवान ने 2 प्रकार के बंध कहे गए हैं। एक है अपवर्तनीय और दूसरा है अनपवर्तनीय बंध। यानी क्या कि अनपवर्तनीय बंध में जो है वह जिस गति में जाते हैं उस गति का आयुष्य जितना उसने बंद किया है वह पूर्ण करके ही वह वहां से निकलता है। यानी बीच में कहाँ पे भी उसके आयुष्य का ब्रेक नहीं होता। बीच में उनकी मृत्यु कितने भी ऐसे निमित्त आने पर भी नहीं होते हैं। वो उनका पूरा आयुष्य पूर्ण करने के बाद ही उस गति से निकलकर अगली गति में परिभ्रमण करते हैं। ये जो आयुष्य टूटने की बात होती है यह अनपवर्तनीय बंध वाले यानी उसमें कौन कौन आते हैं? तो वह है देव, नारकी, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, उत्तम, ये सब उत्तम पुरुष, चरम शरीरी और असंख्यात वर्षजीवी अकर्म भूमि के मनुष्य, कर्म भूमि के युगलिक और जो लास्ट में है तिर्यंज। इन सभी का कभी भी बीच में आयुष्य टूटता ही नहीं है। उन्होंने जितना आयुष्य का बंद किया है उनका आयुष्य का जो कालावधि है वो जो कालावधि उनका पूरा भोग होने के बाद भी भोगने के बाद ही उनकी मृत्यु होती है। उसके पहले इनकी मृत्यु नहीं होती है। ये हो गया अनपवर्तनीय। यानी उसको हमारे जैन भाषा में निरुपक्रमी भी आयुष्य कहा गया है। यानी एक ही गति में 2 बार यानी ऐसे बीच में बिल्कुल ही वो ब्रेक नहीं होता है, टूटता नहीं है। और जितना भी आयुष्य कंप्लीट करना है वह आयुष्य वो स्लोली क्रमशः भोगते भोगते वो पूर्ण करते हैं। अब दूसरा जो आयुष्य का बंध है वह है अपवर्तनीय। अपवर्तनीय यानी ऐसे कोई निमित्त आने पर इनका आयुष्य का जो है वो काल बीच में पूर्ण हो सकता है, उसको कहते हैं अपवर्तनीय आयुष्य का बंध। उसको दूसरे भाषा में सोपक्रमी भी कहा जाता है। उपक्रम यानी क्या? उपक्रम का अर्थ होता है आघात या धक्का लगना, इसीलिए यह सोपक्रम और निरुपक्रमिक। निरुपक्रमिक कितने भी आघात या धक्का लगने दो फिर भी बीच में से टूटता नहीं है। ये जो सोपक्रमी आयुष्य वाले होते हैं या अपवर्तनीय आयुष्य वाले होते हैं इनके चांसेस बीच में से आयुष्य पूर्ण होने के होते हैं बिकॉज ऑफ पूर्व भव में जो इस भव के आयुष्य का बंध उनका हुआ है वह बंध
प्रगाढ़ न होते हुए ढीला हुआ है, यानी मंद हुआ है। मंद आयुष्य का बंद होने से बीच से अगर ऐसे निमित्त आ जाते हैं तो इनकी मृत्यु की संभावना होती है। अगर निमित्त नहीं आते हैं तो यह अपना जो आयुष्य का कालावधि है वो साहजिक, स्वाभाविक या क्रमशः पूर्ण करके ही अपना आयुष्य पूर्ण करते हैं। अब हमें ये देखना है कि अगर अपवर्तनीय आयुष्य क्रम वाले होते हैं, अगर उनका समझे 90 इयर्स का आयुष्य है और अगर कोई भी निमित्त यानी ऐसी कोई भी प्रसंग उनके लाइफ में नहीं आते हैं, आघात ऐसे नहीं आते हैं, तो उनका स्वाभाविक सहजता से जो आयुष्य जितना है उतने वर्ष वो कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे निमित्त आ जाते हैं तो इनका यह आयुष्य बीच में से समाप्त हो सकता है। अब हमें क्वेश्चन आता है कि यह समाप्त कैसे होगा? अगर 90 इयर्स की एज में इनका लाइफ स्पैन है तो इसके भी कर्म होते हैं, क्योंकि 90 इयर्स के कर्म जो उनको पूर्ण करने हैं, श्वास पूर्ण करने हैं, तो इसके पहले हाउ इट इज पॉसिबल कि उसके पहले ही इनकी मृत्यु हो जाए? फिर क्या वो जो कर्म होते हैं वो क्या बैलेंस में रहते हैं, आबादा काल में रहते हैं? तो ये हमें समझ में नहीं आता। तो इसकी भी जो भगवान ने बात कही है, तो भगवान ने इसके लिए भी उदाहरण हमें दिए हैं, क्योंकि उसके आधार से भी हम जान सकते हैं कि ये आयुष्य जल्दी शीघ्रातिशीघ्र कैसे कंप्लीट करते हैं। इसके पहले हम देखेंगे जो भगवान ने निमित्त की बात की है, तो ये 7 कारण स्थानांक सूत्र में बताए गए हैं कि अगर ये 7 निमित्त आते हैं तो बीच से ही आयुष्य पूर्ण करके ये आत्मा दूसरी गति में प्रयाण कर लेता है। तो ये जो 7 कारण से आयुष्य टूटने के कारण भगवान ने बताया है, और यह कारण निमित्त उनके ऊपर इफेक्टिव इसलिए होते हैं कि पूर्व भाव में आयुष्य का बंध जो होता है वो ढीला और मंद होने के कारण एक निमित्त से भी इनका क्या हो जाता है, आयुष्य पूर्ण हो जाता है। इसमें पहला जो कारण भगवान ने बताया है अध्यवसाय, यानी क्या? अध्यवसाय यानी मानसिक आघात, यानी ऐसा कोई भी बनाव बन जाता है जिसके कारण बहुत हर्ष होता है या बहुत शोक होता है या बहुत ही डर भय होता है या मोहनीय प्रचंड कर्म का ऐसे उदय होता है, और उस समय पे क्या होता है, अचानक मानसिक आघात लगने से आयुष्य पूर्ण हो जाता है। सेकंड है निमित्त। निमित्त में है अगर कोई विष का निमित्त, शस्त्र का निमित्त या दंड यानी पनिशमेंट ऐसी मिलती है तो भी क्या होता है, हमारा आयुष्य जल्दी पूर्ण हो सकता है। यानी क्या? शस्त्र विष यानी अगर कहा तो भी हम जंगल से निकल रहे हैं और सर्प ने दंश दे दिया और सर्प ने काट दिया, या रास्ते में जा रहे हैं कुत्ते ने काटा, उसका जो पॉइजन है हमारे बॉडी में क्या हुआ, वो पॉइजन बॉडी में स्प्रे होने से भी, या सर्प का पॉइजन हमारे बॉडी में स्प्रे होने से। और दूसरा है दंड। दंड यानी क्या कि कोई ऐसे जगह पे हम गए और हमारे लिए जो वो उनके अनीति के विरुद्ध होता है या जो एक दूसरों के दुश्मन होते हैं और वहां पे उनके एरिया में, उनके क्षेत्र में जाने से हमें जो पनिशमेंट मिलती है उसके कारण से भी ये आयुष्य वहां पे पूर्ण हो सकता है। अब आता है आहार। बहुत बार आहार भी आयुष्य पूर्ण करने का कारण ऐसे कहा गया है कि अति आहार या आहार का अभाव, ये दोनों कारण भी आयुष्य पूर्ण करें। यानी क्या होता है, बहुत बार हम ध्यान नहीं रखते हैं और हम देखते हैं फूड पॉइजन हो जाता है, यानी आहार ही निमित्त बनता है विष के लिए भी, और यहाँ पे आहार के रूप में विष बनता है, फूड पॉइजन बनता है, तो आहार निमित्त बनता है सभी। और किसी किसी का ही वहां पे होता है, सेम आहार होता है लेकिन किसी की मृत्यु होती है तो कोई बच जाता है। तो इसमें यही थियरी काम करती है कि जिन्होंने अपवर्तनीय आयुष्य का बंध किया था उनको ये निमित्त मिलने से उनकी मृत्यु हो गई और अनपवर्तनीय आयुष्य वाले बच जाते हैं। सभी के लिए यही नियम लागू पड़ता है। निमित्त तो दोनों के लिए थे लेकिन अपवर्तनीय आयुष्य वाले बचते नहीं है और अनपवर्तनीय आयुष्य वाले उसमें से निकल जाते हैं, बिकॉज ऑफ उनके आयुष्य का बंध जो होता है वह प्रगाढ़ बंध होता है। और बाद में आता है वेदना। वेदना यानी शोल की है पीड़ा, तनाव, स्ट्रेस,
यानी इतनी वेदना कभी कभी हमें हो जाती है तो वो वेदना सह नहीं पाते हैं, सहन शक्ति कम होने से हम सह नहीं पाते हैं, और थकने से यानी टायर्ड हो जाने से भी उस कारण भी हमारा वहाँ पे आयुष्य पूर्ण हो सकता है। बाद में है पराघात। पराघात यानी कि एक्सीडेंट हो जाना। अब हमें पता ही नहीं, हम तो ऐसे ही निकलते रहते हैं, और जितने भी एक्सीडेंट यानी क्या कि जो आकस्मिक यानी जो हमें पता ही नहीं था, अचानक बनने वाली जो घटना होती है, उसी घटना में वो आयुष्य पूर्ण हो सकता है। तो कभी कभी खड्डे होते हैं जो रोड पे, उसमें खड्डे में अगर व्हीकल पे जा रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं रहा, तो वो खड्डा भी कारण हमारा मृत्यु का बन सकता है। और दूसरे कि जैसे ही बाह्य आघात हमें लगते हैं, यानी पराघात यानी कोई हमारे ऊपर अटैक कर दिया, कोई ने हमें धक्का लगा दिया और ऐसे ही हमें गिरा कर चले गए, तो श्वास रोकने से भी तभी हमारी मौत हो सकती है। बाद में आता है स्पर्श। स्पर्श यानी क्या, ऐसे कभी कभी स्पर्श से भी, जैसे स्पर्श में सर्प का दंश भी ले सकते हैं, उनका दंश हो जाने, या ऐसी चीज वस्तु का स्पर्श हो गया और हमारे शरीर में पूरा विष फैल गया। यानी हम बोलते हैं ना कि जो क्या बोलते हैं, हमारे शरीर में जैसे ऐसे डिजीजेस होते हैं, स्किन या कुछ ऐसी चीज़ें हम खाने के बाद जो रिएक्शंस होते हैं, तो उसकी वजह से भी ये क्या हो सकता है, अगर अति हो गया तो भी आयुष्य वहाँ पूर्ण हो सकता है। और बाद में है श्वास का निरोध, यानी अचानक श्वास रुंधने से, यानी श्वास अटक जाने से अचानक, जैसे हार्ट अटैक बोलते हैं, या कोई ऐसी चीज हो गई तो हार्ट ब्रेक हो जाना, और अथवा श्वास की जो गति होती है वो गति एकदम मंद हो जाना या बंद ही हो जाना, उसके कारण भी हमें क्या हो जाता है, आयुष्य पूर्ण हो सकता है। तो ये 7 कारण भगवान ने अपवर्तनीय आयुष्य, जिनके आयुष्य का बंध इसमें हुआ है, उनको इन 7 कारण से बीच में आयुष्य टूट सकता है। इसीलिए हमें अब जब आत्महत्या भी होती है, आत्महत्या भी जब करते हैं तो वो आघात के हिसाब से ही आत्महत्या होती है। हम देखते हैं कितने सारे ऐसे प्रसंग बनते हैं कि सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक ही घटना ऐसी बनती है और हमें भी वो सुनकर सरप्राइज होता है कि ऐसी वो क्या चीज थी कि उनको ये आत्महत्या का डिसीजन लेना पड़ा। लेकिन पूर्व के आयुष्य का बंध और ये निमित्त, ये सब एक साथ मिलने पर उनका जो डिसीजन बनता है, निर्णय बनता है, वो निर्णय उसी को लगकर बनता है और वो आयुष्य वहां पे पूर्ण होता है। अब ये जो हमने देखा कि बीच में अकाल मृत्यु या अपघात हो जाना या आत्महत्या करना, तो ये भी देखा कि पूर्व में जब भी हमारा मनुष्य गति का बंद हुआ था, तभी उसके साथ अपवर्तनीय अनपवर्तनीय आयुष्य का बंध वैसे हुआ था, और उसी प्रकार से हमारी अकाल मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु या अपघात से या आत्महत्या से मृत्यु हो सकती है। बीच से हमारा आयुष्य कट कर क्या हो सकता है, वहां से जल्दी निकलकर हम अगली गति में जा सकते हैं। और कई बार हमने देखा है कि जो प्रगाढ़ बंध होता है, जो एकदम ही स्ट्रॉन्ग बंध होता है, उनको कितने भी स्ट्रॉन्ग निमित्त आते हैं फिर भी वो वहां से बच जाते हैं। कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि फ्लाइट का भी ऐसे ही ऊपर से नीचे गिरने के बाद सभी जितने पैसेंजर थे सभी उसमें से वो मर जाते हैं, लेकिन 2-3 उसमें कभी कभी तो इतने छोटे छोटे बच्चे भी बच जाते हैं। तो इसका कारण भी यही है कि उनका जो आयुष्य का बंध था वो अनपवर्तनीय आयुष्य का बंद होने के कारण कितनी भी बड़ी ऐसी घटना होती है लेकिन वो बीच में छोड़ नहीं जाते हैं। अब ये जैसे हमने कहा कि बीच में से अगर आयुष्य पूर्ण हो गया, जो मेरा 90 इयर्स का लाइफ टाइम था और मेरा 60 इयर्स में कंप्लीट हो गया, यानी ऐसे निमित्त से 60 इयर्स ही मैंने कंप्लीट किए। अब जो 30 इयर्स के श्वास, यानी मेरा जो ब्रीदिंग काउंटिंग था वो, और मेरे कर्म, उसका क्या होता है, वो कैसे पूर्ण होते हैं, ये भी एक शंका हमारे मन में आती है। तो ये शंका का भी समाधान हमें उदाहरण के रूप में
दिया गया है और उसके लिए कहते हैं कि दीर्घकालीन मर्यादा वाला आयुष्य कर्म अल्पकाल अर्थात अंतर्मुहूर्त में कैसे भोग कर चला जाता है। था तो दीर्घकालीन, लेकिन अंतर्मुहूर्त में ही वो पूरा कैसे भोग सकता है, जितना उसका भोगावली कर्म था वो इतने अंतर्मुहूर्त के समय में वो कैसे भोग सकता है। तो उदाहरण के लिए दिया गया है कि अगर एक कोई घास का जो एक ढेर होता है, वो ढेर को उसके एक छोटे चिंगारी से छोटी चिंगारी को घास को लगाया जाए तो पूरी घास को जलने में दीर्घ काल लगता है, जल्दी नहीं। तो वो उसका जो आयुष्य था वो था, तो वो चिंगारी के स्वरूप में क्रमिक क्रमिक यानी स्लोली स्लोली ग्रेजुअली उसके श्वास कंप्लीट करते 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 उसका आयुष्य वो पूर्ण कर लेता है। लेकिन अब उसी जो घास का ढेर है, उस घास के ढेर को थोड़ा ढीला कर दिया जाए और बाद में उसको चारों ओर से अग्नि दिया जाए तो वो घास के ढेर को जलने में कितना समय लगता है, बहुत ही कम समय में पूरा घास जल जाता है। वैसे ही ये जो अपवर्तनीय आयुष्य वाले होते हैं उनको चारों ओर से कर्मदली ऐसे उदय में आ जाते हैं और उनका उदय एक साथ होकर ही वो समाप्त कर देते हैं। उनका जो भी उदय है वहां पे समाप्त होता है और उनकी जो कालावधि थी वो कालावधि भी वो पूर्ण कर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल से अगर देखना है तो ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई अगर किसी को मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया गया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व के लिए दिया गया कोई सामान्य एक विद्यार्थी है, उसको आंसर ढूंढना है तो वो स्टेप बाय स्टेप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जिस पे जहाँ पे जो जरूरत है वो क्या करेगा, उसका वो उपयोग करेगा। लेकिन अगर कोई मैथमेटिक्स का एकदम एक्सपर्ट है तो उसको वो शॉर्ट पीरियड में एक ही स्टेप में उसका वो आंसर ढूंढ लेता है और अल्प समय में यानी शॉर्ट पीरियड में वो उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। लेकिन जो सामान्य है विद्यार्थी या स्टूडेंट या कोई, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स करके देखने पड़ते हैं। ऐसे ही ये जो डिफरेंस है वो अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय आयुष्य के बंध वाले का होता है, ये हमने देखा। और तीसरा अगर लेना है कि अगर हमने कपड़े धोए हैं और कपड़े धोकर ऐसे ही रख दिए, पानी निचोड़ा नहीं है, तो उसको सूखने में टाइम लगेगा, वो थोड़ा टाइम लेगा उसको सूखना है तो। लेकिन उसी कपड़े को अगर हम बहुत घट निचोड़ते हैं या एयर मशीन में एयर ड्राई के लिए डाल देते हैं ड्राई करने के लिए, तो जितने कम समय वो ड्राई हो जाते हैं। वैसे ही ये डिफरेंस है दोनों आयुष्य के जो बंध होते हैं उन बंध में, जो एक शीघ्र पूर्ण कर सकता है और एक है वो क्रमिक 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 यानी ग्रेजुअली जैसे होना है वैसे ही वो कंप्लीट कर कर उसके भोग उस तरीके से भोग कर ही वो अगली गति में प्रयाण करता है, प्रस्थान करता है। अब हमने ये देखा कि ये आयुष्य कर्म के बंध जो ढीला या प्रगाढ़, उसके कारण यह जो आकस्मिक अपघात या आत्महत्या होती है, ये ऐसे बंध जिनके होते हैं उनकी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। अब जैसे हमने कहा जिस वक्त आयुष्य के बंध जैसे अपवर्तनीय का बंध किया या अनपवर्तनीय का बंध किया, ये जैसे तय होता है वैसे ही आयुष्य कर्म जब भी बंध अगले गति का करते हैं उसके साथ दूसरे 6 जो प्रकार होते हैं वो भी उसके साथ ही बंद होता है उनका। जैसे हमने देखा कि एक गति में जाना है तो वो गति की विशिष्टता को धारण करना होता है, तो जो गति की जो जो विशेषता होती है वह भी वो आयुष्य कर्म बंध के समय में ही 6 कारण भी उसके साथ बनते हैं। तो उसमें पहला प्रथम जो है वो आयुष्य के बंध के समय जाति तय होती है, यानी जिस जाति में हमारा अगला जन्म होने वाला है, एक इंद्रिय में, बे इंद्रिय में, ते इंद्रिय में, चौरेंद्रिय में या पंचेंद्रिय में, उस जाति को का बंध भी तभी होता है जब आयुष्य का बंध आत्मा करता है। तो ये जाति का बंध तब होता है और पंचेंद्रिय भी। तो आत्मा किस जाति में जाने वाली होती है
यह भी आयुष्य के बंध के समय तय होता है। बाद में जाति के बाद होती है गति तय होती है। जैसे हमने देखा कि 4 गति है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। तो इन 4 गति में से यह आत्मा कौन सी गति में जाएगा वो भी तभी तय होता है। अब स्थिति, जैसे नरक गति में गया या तिर्यंच गति में गया तो दोनों में आयुष्य की स्थिति अलग अलग होती है, और अलग अलग नरक में यानी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, या देवलोक में भी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे देवलोकों में भी आयुष्य अलग अलग स्थिति सभी की होती है। तो हमारी स्थिति कितनी होगी, यानी हमारा आयुष्य वहां पे कितने समय के लिए हम वहां जाएंगे, वह भी तभी तय होता है। बाद में आता है अवघना, यानी हमारी हाइट। यानी हम देखते हैं कि अवघना भी हमारे जाति के अनुसार और गति के अनुसार अवघना तय होती है। जैसे कि देव गति की अवघना मनुष्य गति से, और जिसे समय रहता है समय के हिसाब से मनुष्य या कर्म भूमि में अवघना होती है। तो ये जो अवघना भी होती है तभी तय होती है। तो हम कहाँ पे, कौन सी जाति में, कौन सी गति में, कितनी स्थिति, और हमारी अवघना यानी हमारी हाइट भी तभी तय होती है। यानी हम देखते हैं कि गति तो तिर्यंच गति है, लेकिन तिर्यंच गति में भी कितनी विविधता है। अगर चींटी है तो उसकी अवगणना इतनी छोटी, और वही अगर कैमल है, ऊंट है, तो उसकी अवगणना अलग होती है। ऐसे ही अवगणना भी तभी तय होती है जाति और गति के अनुरूप। अब प्रदेश आयुष्य बंध भी तभी होता है, यानी अगली गति में हमें कितना सुख और कितना दुख मिलने वाला है वह भी तभी तय होता है। बिकॉज ऑफ गति तय हो जाती है ना। अब अगर नरक गति तय हुई तो हमें पता ही है कि नरक गति में दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। दुख वहां पे हमें सहना ही है। देवगति में जाते हैं तो हमें सुख मिलता है, तो वो जो हमें सुविधा मिलती है, वैभव मिलता है, संपत्ति मिलती है, उस कारण सुख का अनुभव होता है। तो ये सब भी तभी तय होता है कि हमें जो प्रदेश बंध यानी सुख दुख का जो हम अनुभव करने वाले हैं, वो कौन सा अनुभव हम अगली गति में करने वाले हैं, वो आयुष्य का बंध जब होता है तभी तय होता है। और लास्ट में है अनुभाग बंध। अनुभाग यानी जो बंध हुआ है वह बंध मंदतम या मंदतर हुआ है वह, या तीव्रतर हुआ है यह भी, यानी इसका जो स्ट्रॉन्गनेस है वो कैसे बंध किया है आयुष्य का, वो भी तभी तय होता है। तो ये जो 6 बंध बताए हैं या 6 प्रकार से अगले गति का जो हमारे बंध तय हो जाते हैं वो एक साथ ही तय होते हैं, और इस बाद में ही आत्मा का मृत्यु नहीं, जीव का मृत्यु होकर वो अगले गति में प्रयाण करता है। जब तक ये पूरा प्रोसीजर नहीं होता है तब तक उनकी मृत्यु नहीं होती है। ये सब प्रोसीजर हो जाने के बाद ही वह आत्मा एक गति से दूसरी गति प्रयाण करता है। तो ये आज हमने समझा कि जो हमारे मन में बहुत कभी कभी विचार आता है कि ये जो बीच बीच में एक्सीडेंट होते या बहुत बाल मृत्यु हो जाती है, यानी 2-4 साल में या ऐसे ही 10 आयु पूर्ण नहीं करते हैं, छोटे छोटे, कभी कभी गर्भ में मृत्यु हो जाती है। तो ये सभी के पीछे भी भगवान ने जो हमें बताया है, इसके कारण बताए हैं। इसीलिए हमें ये देखना है कि जब भी अगर हम हमारे आयुष्य का बंध प्रगाढ़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो अगली गति में कभी भी ऐसे निमित्त आने पर हमारे जो बीच में आयुष्य टूटता है इसकी संभावना नहीं होती है। और अगर हमारा प्रगाढ़ बंद नहीं होता है, मंद बंद होता है, तो ही बीच में टूटने की क्या होती है संभावना। देवगति, नरक गति, तिर्यंच गति में बीच से आयुष्य टूटते नहीं है। जितनी जितनी स्थिति उनको मिली है, कालावधि मिली है, उनको वहाँ पे वो पूर्ण करनी ही होती है। मनुष्य गति का ही आयुष्य के बंध इस 2 प्रकार के गति के साथ हो सकते हैं। इसीलिए मनुष्य में ही ये पूरी संभावना होती है। अब हमें पता है कि तिर्यंच गति में जो तिर्यंच होते हैं वो बहुत बार हम देखते हैं कि रोड पे एक्सीडेंट हो जाने से उनकी मृत्यु होती है। निमित्त कोई भी होता है, लेकिन बीच से उनके आयुष्य ऐसे इस कारण से टूटते नहीं है।
तो आज हमने देखा कि बीच में आयुष्य का टूटने के कारण और इससे बचने के लिए हमें यही ध्यान रखना है कि अगर और आयुष्य के बंध हमने देखे तो अगर कहते हैं कि जो बड़ी तिथियां होती है उस तिथि पे आयुष्य के बंध होते हैं, यानी बीज, पांचम, आठम, चौदस, पूनम, ये जो बड़े बड़े और ज्यादातर करके संवत्सरी के जो बड़ा दिन है उस दिन 99 आत्माओं के आयुष्य का बंध होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि उस दिन हमें प्रमाद में नहीं रहना है, पुरुषार्थ में रहना है, जिससे हमें सद्गति मिले। तो आज के सेशन में भी जिनाग्ना के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम।